चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के शाखा के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसे देख लेते हैं जीव विज्ञान के शाखाएं और उपशाखाएं कौन कौन सी होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए कि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाली है। चलिए हम लोग बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले देखिए जूलॉजी। जूलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जूलॉजी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन हम लोग करते हैं। जूलॉजी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर सेकंड बॉटनी। बॉटनी में हम लोग पादपों का, मुख्य रूप से पादपों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग प्रकार के पादपों का अध्ययन। जीवाश्मिकी यानी पेलियंटोलॉजी, तो जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन। जीवों में जंतु और पादप दोनों होते हैं, तो जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन हम लोग पेलियंटोलॉजी यानी जीवाश्मिकी में करते हैं। इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का अध्ययन, यानी मेन मुख्य रूप से इकोलॉजी में हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं सजीवों पर। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों एवं वंशागति का अध्ययन। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों एवं वंशागति का अध्ययन हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लोग शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी में हम लोग शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन हम लोग करते हैं। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में हम लोग मृदा यानी सीधा संकेत में मिट्टी से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं। मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में मनुष्य में वृद्धावस्था का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी। इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, जिसमें जंतु मानव सहित या मानव भी आते हैं, तो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। बायोनिक्स। बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों के सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरण व अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण हम लोग करते हैं। बायोनिक्स आप लोग अभी तक शायद कम ही देखे होंगे यानी पढ़े होंगे। जनरली जो आप लोग चलता है जूलॉजी बॉटनी ये सब। बायोनिक्स में क्या हम लोग करते हैं? जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण। बायोनॉमिक्स में क्या होता है? बायोनॉमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। मायोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। मैमेलॉजी। मैमेलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। मैमेलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? स्तनधारी जंतु। बायोनॉमी। बायोनॉमी में हम जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। बायोमेट्री। बायोमेट्री आप लोग देखते हैं एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि बायोमेट्री होगा। तो बायोमेट्री क्या होता है कि गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन भी बायोमेट्री कहलाता है। गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी आप लोग सब लोग जानते हैं कि एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। पैलिनोलॉजी क्या? विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन, यानी मुख्य रूप से हम लोग ऑन्कोलॉजी पढ़ते हैं कि कैंसर का अध्ययन। टेरेंटोलॉजी। टेरेटोलॉजी है शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करते हैं। टेरेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी में उपास्थि से संबंधित अध्ययन हम लोग करते हैं। कॉन्ड्रोलॉजी में किसका? उपास्थि से संबंधित अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन हम लोग करते हैं? और सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में हम लोग रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी आप लोग देखिए, लिथोट्रिप्सी क्या होता है? एक चिकित्सीय प्रक्रिया होता है, एक डॉक्टर जो इसका यूज करते हैं, जिसमें किरण की सहायता से गुर्दा, पित्ताशय या मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर इलाज किया जाता है। तो इसमें लेजर का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। लेजर के द्वारा ही ये किया जाता है जिसमें हम लोग बोलते हैं एक्सरे वगैरह जो भी आपको लेजर का द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, किरण के द्वारा लिथोट्रिप्सी कहते हैं, यानी गुर्दा, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर इलाज किया जाता है। पैथोलॉजी आप लोग बहुत बार कहीं जांच करवाने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि पैथोलॉजी यानी जांच घर। तो वहाँ क्या होता है? पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारकों का अध्ययन करते हैं। पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन हम लोग करते हैं। पैरासिटोलॉजी यानी परजीवी जीवों का अध्ययन। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन, आप लोग पढ़े होंगे। बैक्टीरियोलॉजी
जीवाणुओं का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, मिर्मेकोलॉजी किसका, चींटियों का अध्ययन, मैलेकोलॉजी मोलस्का एवं इनके खोलों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना या कार्यकी का अध्ययन, इक्थियोलॉजी यानी मछलियों का अध्ययन भी हम लोग कहते हैं, सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी में किसका हम लोग अध्ययन करते हैं, सर्पों का अध्ययन, ये सांपों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा एवं इसके रोगों का अध्ययन, ट्रोफोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन, ट्रोफोलॉजी में किसका, पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन, टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, पोमोलॉजी ये आप लोग जानते होंगे फलों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका तथा इसके अंगों की संरचना का अध्ययन हम लोग करते हैं साइटोलॉजी में, एम्ब्रियोलॉजी यानी पादपों एवं जंतुओं में भ्रूण विकास, पादपों एवं जंतु में भ्रूण विकास से संबंधित अंगों एवं उनकी रचना एवं कार्यों का अध्ययन हम लोग करते हैं, लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी में नदी सरोवर आदि स्थिर मीठे पानी में पाए जाने वाले प्राणियों का अध्ययन, लिम्नोलॉजी में क्या करते हैं, नदी में या सरोवर तालाब में जो भी यानी मीठे पानी जो भी होते हैं जहाँ उसमें पाए जाने वाले प्राणियों का अध्ययन हम लोग करते हैं, लैरिंगोलॉजी, लैरिंगोलॉजी स्वर रज्जु का अध्ययन हम लोग करते हैं, टैक्सीडर्मेटोलॉजी, टैक्सीडर्मेटोलॉजी में चर्म इनके रोग संरचना और उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों ये शायद आपके लिए हो सकता है कि नया हो, लैरिंगोलॉजी लिम्नोलॉजी आप लोग जो जनरली यूज होता है पढ़ते, लेकिन ये सारे सवाल आप ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसलिए हम ये सबको लिख कर लाए हैं आपको। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन, एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी में हार्मोन्स के स्रवण प्रकृति और प्रभाव आदि के बारे में अध्ययन। ये हम लोग 50 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी देख लिए अभी, और हम लोग आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। चैनल को एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम आप लोगों के सामने आगे भी लेके आते रहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर में क्या करते हैं हम लोग, मधुमक्खी पालन, एवीकल्चर पक्षी पालन, एक्वाकल्चर जलीय जीवों का संवर्धन, एल्गा कल्चर यानी एक्वाकल्चर का एक प्रकार है, जो एक्वाकल्चर होता है जलीय जीव यानी जलीय जीव का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है, पिशीकल्चर मत्स्य पालन, एग्रीकल्चर फसल संवर्धन पशुपालन एवं कृषि से संबंधित विज्ञान का हम लोग अध्ययन करते हैं, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर आपको वन संवर्धन से संबंधित है, स्पॉन्जी कल्चर, स्पॉन्जी कल्चर आपको स्पंज संवर्धन से संबंधित है, फ्लोरिकल्चर यानी फूलों के संवर्धन में फूलों की खेती से, ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि, ओलेरीकल्चर आपसे किससे संबंधित है, सब्जियों की कृषि से, आर्बोरिकल्चर वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि, हॉर्टिकल्चर फूलों फलों सब्जी एवं मसालों की खेती यानी हॉर्टिकल्चर हम लोग कहते हैं सीधे कि बागवानी जिसको बोलते हैं, यानी उसमें फूल फल सब्जी मसाले सबकी खेती होती है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एग्रोनॉमी फसलों की खेती, वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन, वर्मीकल्चर क्या होता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु हम लोग केंचुआ पालन करते हैं, ऑस्ट्रीकल्चर व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, ऑस्ट्रीकल्चर क्या होता है, व्यापार हेतु सीप जो सीप होता है सीपों में का हम लोग कृत्रिम प्रजनन करवाते हैं, ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि जिसको हम लोग शाकीय विज्ञान भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसलिए हम लगातार ओलेरीकल्चर दोबारा हो गया कि ओलेरीकल्चर शाकीय विज्ञान हो गया है सब्जियों के, और एक होता है उसी की तरह एक जस्ट ओलीकल्चर, तो ओलीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं उसमें जैतून का उत्पादन करते हैं संरक्षण तथा व्यापार करते हैं, ओलीकल्चर जैतून का और ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि। हेलीकल्चर में क्या होता है, घोंघे का संवर्धन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है, मैरीकल्चर यानी मोरीकल्चर शहतूत की खेती, साइट्रिकल्चर खट्टे फलों का अध्ययन हम लोग करते हैं उसमें, हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स उसमें मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है यानी बिना मिट्टी के पौधे उगाना जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा ही किया जाता है, और वेजिकल्चर, वेजिकल्चर में क्या होता है सब्जियों में पौधे की कृषि होती है यानी मुख्यतः जड़ वाले फसल जो भी जड़ वाले मुख्यतः फसल है वैसे सब्जियों का हम लोग कृषि करते हैं। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थे बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट था हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। चैनल को एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह से हम आगे भी आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट
सब्जेक्ट वाइज हम आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे।